शो है और उसमें तो तब तक उन्होंने आपको बताया नहीं तब तक हाँ अच्छा, तब तक वो ओके। पता नहीं चला था। ओके। हिंट मिल गई थी क्योंकि मीडिया से ही मिल गई थी, बट हाँ जो कॉन्फर्मेशन आई वो 2 दिन पहले आई। कैसा लगा जब आपको फाइनली बताया गया कि अब अनुपमा नंबर 1 शो जो पिछले 3-4 साल से टेलीविजन का उसका हिस्सा बनने वाले हो? तो कुछ डाउट्स जो थे वो तब आते हैं आपके दिमाग में जब आपके साथ कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ हो। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छे से टीम, इसीलिए मैं 8 महीने मैंने वेट भी किया है, जबकि मेरे को 4 से 5 शो के ऑफर्स आए। सब अभी भी ये रिश्ता के सेट पे जाता हूँ तो अभी भी और रोहित भाई कैसा है भाई, तो बट मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी ऑडियंस है इट्स ऑल कमिंग आउट ऑफ लव। वो मान जोड़ी का जो प्यार है ना, अब मेरी मम्मी, आप बाकी छोड़ो, मेरी मम्मी कह रही थी कि अरे अनुज का क्या हुआ फिर यार, जोड़ी का क्या हुआ। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट मान का ट्रैक वापस आएगा? विल गौरव खन्ना कम बैक? एनी आइडिया और मे बी एनीथिंग व्हिच यू कैन से टू द पीपल? इनफैक्ट हम द्वारका गए थे इतनी गर्मी में, जब आप ऐसे देखते हो कि आपके सीनियर एक्टर्स खड़े हैं, आप छाते के नीचे खड़े हो तो वो धूप में खड़ी है। हाय, माय नेम इज शिवम खजूरिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। सो येस, जस्ट एज आई वाज सेइंग कि खबरें ये थी कि मेकर्स आपका ये रिश्ता में कम बैक नहीं करवा रहे क्योंकि या तो आपको नए शो के लिए ले रहे हैं और या तो फिर आपको अनुपमा के लिए कंसिडर कर रहे हैं। क्या सच था, चलिए आप बताओ हमको। तो सच ये था कि मैं जब रोहित का कैरेक्टर की ब्रेक थी, आई थिंक अराउंड 1.5 मंथ थी, तो मेरी मीटिंग हुई राजन सर से। मैंने पूछा सर क्या होगा आगे, और मुझे उस टाइम एक नया शो भी मिल रहा था। तो फिर राजन सर का शो? नहीं अच्छा, अलग शो था, तो मैं इसीलिए मैंने सर से मीटिंग की और पूछा कि सर मुझे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए वो बेटर है और इस शो में मुझे अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो कुछ आइडिया नहीं है, तो क्या करूँ मैं, आप ही बताओ। बिकॉज आई कंसिडर हिम एज माई मेंटोर, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाते हैं, बात करते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने पूछा और सर ने मुझे कहा कि तू टेंशन मत ले, तू थोड़ा वेट कर, देख बाकी तेरे पे है, तुझे क्या करना है वो तेरी वो है, मैं रोकूंगा नहीं, बट तू मेरे हिसाब से अगर तू मेरे से पूछ रहा है तो तू थोड़ा सा वेट कर, वी हैव समथिंग गुड फॉर यू। तो वो 2 महीने का जो 1.5-2 महीने का वेट था वो फिर 4 महीने का हो गया। फिर 4 महीने बाद फिर खुद ही, मतलब मैं खुद ही सर का कॉल आया, सर का नहीं, आई थिंक जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर विवेक सर का, उनका कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि ऑफिस आ जाओ। तो मैं गया ऑफिस और सर से मीटिंग हुई। सर ने कहा कि एक नया शो की तैयारी कर रहे हैं हम, तो उसमें हम तेरे को लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा, 2-3 महीने जाएंगे, 2 महीने। तो सर कहते क्या करना है, तो या तो सर ने मुझे ऑप्शन दिया कि या तो तू एज अ रोहित वापस बैक आ जा, बट उसका मैं कुछ वो बोल नहीं सकता कि फिर क्या होगा, कितने टाइम में वापस हो सकता है कि वापस तेरा ट्रैक चला जाए, कुछ भी हो जाए, बट इसमें होगा कि तेरे को अगर नया शो मिलता तो उसमें वेट करना पड़ेगा तेरे को 2-3 महीने और। तो मैंने यही बोला, मैंने जैसे अभी बोल रहा हूँ आपको ऐसे होगा, सर इतना वेट कर लिया, 4 महीने 3 और कर लेंगे। तो फिर वो 3 के फिर 4 हो गए वो, तो फिर उसके बाद फिर मॉक शूट्स वगैरह शुरू हुए और ये सब हुआ। तब तक मुझे नहीं पता, हाँ एक मीडिया आर्टिकल मैंने देख लिया था जिसमें था कि अनुपमा इज टेकिंग अ लीप, बट मुझे कोई किसी तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं थी कि एक ये भी इंस्टा पे न्यूज़ चली थी कि एक प्रेम कहानी हाँ कि कोई नया शो आ रहा है सर का, तो मुझे लग रहा था शायद वही होगा। और फिर ये सब चलता रहा, मॉक शूट्स हुए, फिर फाइनलाइज हुई चीज़ें। फिर शूट से 2 दिन पहले मुझे पता चला कि अनुपमा शो है और उसमें तो तब तक उन्होंने आपको बताया नहीं तब तक हाँ अच्छा, तब तक वो पता नहीं चला था। हिंट मिल गई थी क्योंकि मीडिया से ही मिल गई थी, बट हाँ जो कॉन्फर्मेशन आई वो 2 दिन पहले आई। जी, कैसा लगा जब आपको फाइनली बताया गया कि अब अनुपमा नंबर 1 शो जो पिछले 3-4 साल से टेलीविजन का उसका हिस्सा बनने वाले हो? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मैं 8 महीने से वैसे ही घर बैठा था और बहुत सीख रहा था, बहुत कुछ प्रैक्टिस कर रहा था अपने क्राफ्ट को लेके। तो बड़ा एक वो कहते हैं ना, एक आग अंदर जल रही थी कि भाई अभी करना है, अभी शूट करना है, अभी कैमरे के आगे शूट करना है, डायलॉग चाहिए, वो चाहिए। तो मेरे को तो
सर ये रिश्ता में भी वापस बुलाते, मैं वहाँ भी चला जाता। अभी वो ऑप्शन दिया तो मैंने एक चूज़ किया, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्ट। और मेरा अभी भी वैसे ही रहता है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सीधा काम मिल रहा है करो, तो यही रहता है। और बाकी तो मेरे से बेटर आई थिंक लोग बैठे हैं जिनको पता है कि मेरी पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए, तो वो मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। मैं अपने डायलॉग करो, काम करो, अच्छे से काम करो, निकलो। तो मेरे को उसके 8 महीने बाद मैं कैमरा के सामने आ रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि आई एम बैक टू वर्क। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर पता चला अनुपमा शो है, मैम है, इतने मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं और इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। रोमेश सर है, इतने अच्छे डायरेक्टर है। तो एक जब आप टैलेंटेड लोगों के साथ काम करो तो आपका भी जो टैलेंट होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, अपग्रेड होता है। तो वही अप्रोच है। और उसके लिए आई एम थैंकफुल टू द टीम एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। श्रीम, ये बात बताइए, जैसे आपकी बातों से अभी ऐसा लगा कि राजन सर इज समवन जिनको आप एज ए मेंटोर देखते हो, ठीक है, लेकिन सिंस यू आर एन आउटसाइडर, आपका कोई वैसा कनेक्शन नहीं है, फिल्मी कनेक्शन या टेलीविजन कनेक्शन। और पास्ट में एक दो बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे देर आर सम एक्टर्स हु हैज़ नॉट सेड गुड थिंग्स अबाउट राजन सर। व्हेन यू हियर सच स्टोरीज, ओके, और उसके बाद भी एक वो भरोसा रखना कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आई नो दिस मैन और मैं इस पर अपना भरोसा रखूंगा। आज वो भरोसा सफल हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो 8 महीना भरोसा रखना, तो जब वैसी स्टोरी सुनते थे और तब एक भरोसा रखना था, डिफिकल्ट था आपके लिए? मैं बोलूँगा बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि सबसे पहले हर इंसान का जो पर्सपेक्टिव होता है वो इंडिविजुअल होता है। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है किसी को लेके ज़रूरी नहीं कि आपका भी वो हो। और दूसरी बात, जो मेरा जो कनेक्शन जो बैठा ना, तो मैं वो उसकी भी एक स्टोरी है। आई थिंक इट वाज अ ट्यूसडे, जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम सर से मिला था फॉर ये रिश्ता की मीटिंग के लिए। तो मैं हनुमान जी के मंदिर से आ रहा था और मैंने जब पहली बार, उससे पहले मैंने कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं सर को। तो उससे जैसे ही मैं ऑफिस में गया तो सर ने ऐसे शर्ट फोल्ड करके रखी थी और यहाँ हनुमान जी का टैटू बना था। तो जब मैंने वो देखा ना, तो वहीं से मेरा एक, क्योंकि मैं 5 मिनट पहले हनुमान जी से मिल के आ रहा था, और एक कहते हैं ना आप साइंस या सिंबल्स में अगर मानते हो, तो उसके बाद फिर मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि यार ठीक है, अभी मेरे हाथ में नहीं है, अभी सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो समझ में आ रहा है वो करते जाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, और चीज़ें थिंग्स टर्न आउट फॉर गुड ओनली ना। तो वैसा हुआ। तो कुछ डाउट्स जो थे वो तब आते हैं आपके दिमाग में जब आपके साथ कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ हो। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छे से टीम, इसीलिए मैं 8 महीने मैंने वेट भी किया है, जबकि मेरे को 4 से 5 शो के ऑफर्स आए, पर तब भी मैंने 8 महीने वेट किया, क्योंकि इस टीम के साथ जो मुझे काम करने का मज़ा आया ना, जो सीखने को मिलता है और जो एक इन्वायरमेंट रहती है, सब अभी भी ये रिश्ता के सेट पे जाता हूँ तो अभी भी, और रोहित भाई कैसे है भाई, तो एक वो फैमिली बन जाती है। तो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक फैमिली के साथ रहना चाहोगे या नए रूममेट्स के साथ रहना चाहोगे, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली होगी ना। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली थी, तो वैसा था। गुड टू नो दैट। बट शिवम, टेल मी समथिंग, अब क्योंकि लीप के बाद जितने भी पहले के मेन कैरेक्टर्स थे, चाहे वो काव्या थे, वनराज, तब ये सब ऑलमोस्ट चले गए। अभी तक हमें नहीं पता ये वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे जी। तो अब कहीं ना कहीं, एंड बिकॉज नाउ यू आर द फेस ऑफ द शो, लाइक यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेस ऑफ द शो, थोड़ा प्रेशर फील होता है, बिकॉज हमेशा जो फेस रहता है ना टीवी शो का, उसको टीआरपी का हर चीज़ को लेके उस पर एक प्रेशर आता है। तो कुछ अभी आर यू फीलिंग प्रेशराइज्ड, वर यू फीलिंग प्रेशराइज्ड? नॉट प्रेशराइज्ड, नॉट एट ऑल, क्योंकि प्रेशर अगर एक एक्टर ले लेगा और फिर उसके बाद उसको वही प्रेशर लेके अपने सीन्स परफॉर्म करने हैं, वही प्रेशर लेके, आपको ब्रेक तो मिल नहीं रही, आप प्रेशर ही लेते रहोगे तो आपका तो प्रेशर कुकर बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फील करता हूँ। अच्छा शो है, बड़ा शो है, मैम ने, सर ने, जो मान जोड़ी जो है, इतना मतलब इतना प्यार पाया है लोगों का, और मैं उनकी जगह भी नहीं पाना चाह रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक अपनी जगह बन जाए उस यूनिवर्स के बीच। और
बस यार इतनी ब्लेसिंग्स है शो को, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है कि अच्छा काम करना है, मतलब फोकस्ड रहना है, हार्ड वर्क करना है, जो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जितना मेरे से हो सकता है वो नहीं करना, ये रहता है। यू नो ये बताइए कि डेफिनेटली ये शो का एक कपल जो था वो मान था एंड सब उसी को रिलेट करते थे, याद करते हैं। अब ऐसा लग रहा है एक नई जोड़ी होगी जो आपकी और आद्या की हो सकती है जोड़ी में भी आने वाले शो में। तो कुछ अभी तक सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म या कुछ सवाल, कुछ तीखे सवाल कुछ मिले? बहुत आ भी रहे होंगे, मैं ज़्यादा देख नहीं रहा क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो शायद मेरे दिल पे वो बात लग जाए और मेरी परफॉर्मेंस में कुछ कमी होए, क्योंकि मैं बहुत टची आदमी हूँ, सेंसिटिव आदमी हूँ। तो बट मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी ऑडियंस है इट्स ऑल कमिंग आउट ऑफ लव। वो मान जोड़ी का जो प्यार है ना, अब मेरी मम्मी, आप बाकी छोड़ो, मेरी मम्मी कह रही थी कि अरे अनुज का क्या हुआ, फिर यार जोड़ी का क्या हुआ, तो इतना प्यार है लोगों को और ये अच्छा लगता है। मतलब इट गिव्स यू मोर मोटिवेशन कि यार एक इंसान ने जो पहली जो टीम थी उन्होंने इतना मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचे हैं, तो हम compete नहीं कर रहे बट हमें उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम नए लोग हैं, वो सीनियर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, हम नए लोग हैं, तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट वहाँ नहीं तो आसपास तो एक अच्छी जगह पहुंच जाए, कि लोगों को भी मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए। और बस ये है कि कमेंट्स को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए और अच्छे कमेंट्स को पढ़ो तो अच्छा लगता है। और बस यार अपने काम पे फोकस रखो, बाकी दुनिया तो कहती रहेगी। एंड आई नो इट्स ऑल कमिंग आउट ऑफ लव। कोई ऐसा, जितने भी मैंने अभी कमेंट्स पढ़े, कोई ऐसा हेट नहीं कर रहा है, इट्स ऑल कमिंग कि कहाँ है वो, और ये होता ही है, हर लीप में ऐसा होता है कि मैं भी एक ऐसे शो से निकला हूँ जिसने लीप लिया है, तो हमारे साथ भी हुआ है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस में भी, क्योंकि हर कहानी का एक अंत होता है, फिर दूसरी कहानी की शुरुआत होती है, फिर तीसरी कहानी की होती है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट। टीवी शोज़ आर लाइक 10 साल 15 साल चलेंगे, तो वो होता ही है, वो चीज़ें इनएविटेबल है। बट यही बोलूँगा कि बस जितना उन लोगों ने इस शो के लिए किया है, एटलीस्ट मैं भी किसी लेवल तक कर पाऊँ और अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो ये जो सवाल आई एम श्योर आपकी मॉम ने पूछा होगा, जो मैन फैंस का, जो बहुत लोग का सवाल है कि अभी तो आपका ट्रैक चल रहा है एंड डेफिनेटली आगे भी चलेगा, बट इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट मान का ट्रैक वापस आएगा? विल गौरव खन्ना कम बैक? एनी आइडिया और मे बी एनीथिंग व्हिच यू कैन से टू द व्यूअर्स? आई सीरियसली हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और मैं ज़्यादा जिज्ञासा रखता भी नहीं इस मामले में, क्योंकि मेरा काम है अपना सीन करना और उसको अच्छे से करना। बाकी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कैसे आगे ट्रैक चलेगा, मेरा ट्रैक आगे कैसे चलेगा, मुझे ये नहीं पता। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मुझे अभी सिर्फ इतनी ब्रीफिंग मिलती है कि ये आपका सीन है और आपको एनर्जी लेवल ऐसा रखना है, आपको इस तरीके से किरदार को निभाना है। उसके आगे मेरे साथ मेरा कौन होगा, आगे शादी होगी, क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। इट्स जस्ट बिकॉज आई थिंक मैं चाहता ही नहीं कि मुझे पता लगे, क्योंकि फिर आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हो। तो चीज़ों को सस्पेंस में रखना मुझे ज़्यादा पसंद है, सरप्राइज रखना ज़्यादा पसंद है, बट मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली में। तो वो मेकर्स का डिसीजन होगा, सर का डिसीजन होगा, जो गौरव सर हैं उनका डिसीजन होगा कि वो क्या चाहते हैं। तो उस हिसाब से जो भी होगा उसमें मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको राजन सर को लेके एक क्वेश्चन पूछा था, वैसे मैं रूपाली ऑफ कोर्स अ वेरी सीनियर एक्ट्रेस, बहुत नाम कमाया उन्होंने अनुपमा से। एट द सेम टाइम देयर वाज आल्सो सम एक्टर्स जिन्होंने कहा कि उनका वर्किंग एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं रहा, दे वर अनुपमा एक्टर्स ओनली। आपने जो थोड़ा बहुत काम किया, क्या कुछ सीखा है और किस तरह से जाना है उनको? मैम मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे आई थिंक अभी 9th to 19, 20, 21, 13 डेज, आज 13th डे है मेरा शूट का, जो प्रॉपर शूट शुरू हुआ है। और उसमें मैंने मैम के साथ तकरीबन 10 से 11 दिन काम किया होगा। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं अप्रोचेबल नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे से कुछ सीन 19-20 हो जाता है, तो मैम खुद मेरे को समझाती है कि इसको ना थोड़ा ऐसा प्ले कर या इसको वैसा कर, बिकॉज इन द एंड वी ऑल वांट द शो टू डू वेल। तो और हम जूनियर्स हैं, हमें वो कैरेक्टर्स अभी हम
उसको समझ रहे हैं, हम इस कहानी को समझ रहे हैं, हम इस कहानी में अभी ढल रहे हैं। मैम ने तो कहानी को बनाया है, तो यू नो ऑब्वियसली शी विल हैव मोर नॉलेज एंड शी विल हैव मोर इनपुट्स टू गिव। और मैं बहुत खुशी खुशी इनपुट लेता हूँ और जो मुझे लगता है कि हाँ ये सही है तो उसको इस्तेमाल करता हूँ। बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम द्वारका गए थे इतनी गर्मी में, जब आप ऐसे देखते हो कि आपके सीनियर एक्टर्स खड़े हैं यार, आप छाते के नीचे खड़े हो तो वो धूप में खड़ी है, तो आपको मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी सबके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्या हुआ, 4.5-5 साल तक का शो है, तो किसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मुझे नहीं पता। पिछली किसी कास्ट में से मैं किसी को भी नहीं जानता, अभी सब न्यू कास्ट है। अभी मैं इनके भी अभी हम क्योंकि घर पे जो हमारे सीन्स है वो अभी शुरू हुए 2 दिन पहले, तो अभी तो सब कैरेक्टर्स के नाम भी याद कर रहा हूँ मैं कि अच्छा ये तोशु है, ये किंजल है, ये पाखी है। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जिस तरीके से मैम वो एक्सेंट पकड़ती है, शी इज़ अ बंगाली, शी हैज़ लिव्ड इन महाराष्ट्र ऑल हर लाइफ, बॉम्बे, एंड शी इज़ डूइंग अ गुजराती, एंड गुजराती की जो एक्सेंट पकड़ती है, थैंक यू, वो सब मतलब वो सब आप देखते हो तो आपको लगता है यार कि यू नो इट फील्स वेरी गुड। और बस सीखने को मिलता है। आई थिंक सीनियर एक्टर्स को आप बस ऐसे बैठ के ना ऐसे ऑब्जर्व करते रहो, अच्छा ये अभी ऐसे कर रही है, अभी फिर मैं ये नहीं कहूँगा कॉपी करो, बट आप उनके प्रोसेस को समझो, उनकी वैल्यूज़ को सीखो, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। जी जी। अच्छा, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ये मुझे बताइए, ये रिश्ता के कास्ट को कितना मिस करते हैं? सेट तो बहुत ही आजू बाजू है, उन लोगों से कुछ बात हुई, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया या कुछ भी बोला आपके इस सबने सब बहुत खुश। मेरे जो इनफैक्ट जो इस शो के मॉक शूट्स थे वो सब ये रिश्ता के सेट पे हुए हैं, और इतने मतलब मेरे से ज़्यादा खुश वो लोग थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार रोहित तेरे को अभी, शिवम अभी तेरे को 8 महीने बाद देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सबने बहुत अच्छा प्रेस किया, सबसे मेरी बात होती है, जो मोस्टली होती है, और बहुत मिस कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरा जो सिर्फ 1.5 महीने का टाइम था ना, बट एक ऐसा बॉन्ड बन गया था, चाहे वो अबीरा हो, चाहे अनीता मैम हो, श्रुति, 2 श्रुति हैं, सिकंदर सर, माधव जी, सिद्धार्थ सर, सबके साथ बच्चे लोग जो हैं, सबके साथ इतना अच्छा बॉन्ड था। और अभी यहाँ पे तो कम ही टाइम हुआ है, बट आस्ता आस्ता बन जाएगा यहाँ पे। रोमित का काम कैसा लगा एज रोमित? बहुत अच्छा। जितना भी मैंने टीजर्स देखे, जितने भी प्री कैप्स देखे, बहुत अच्छा लगा। एंड उनका एक अलग स्टाइल है करने का, और एक अलग तरीके से वो रोहित को निभा रहे हैं। मैंने शायद एक अलग तरीके से निभाया था। दोनों डिफरेंट तरीके हैं, बट मज़ा सिमिलर है। जी। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, टेलीविज़न में हम सब जानते हैं कि कैरेक्टर्स को प्रिपेयर करने का बहुत कम टाइम होता है, ठीक है? तो हर दिन आना और हर दिन एज एन एक्टर ये सोचना कि जैसा भी सीन मुझे मिला है आई हैव टू नेल इट, और एक अलग छाप छोड़ना है, कुछ प्रेपरेशन की है, हर दिन की प्रेपरेशन, या एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? मैम क्या होता है कि आप टेलीविज़न में आप प्रेपरेशन कर सकते हो, एक बेसिक लेवल पे की है, हमने भी की है, बट क्या होता है कि स्पेशली हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। जैसे इन अदर प्लेटफॉर्म देयर आर वर्कशॉप्स, 1 महीने 2 महीने की वर्कशॉप्स होती है। आपको पता है कि आपने कैरेक्टर का सुर पकड़ लिया, उसके बाद आप सीधा शूट करते हो। टीवी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप फर्स्ट डे सेट पे आ रहे हो, आप सीन दे रहे हो, और तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी मैं समझ रहा हूँ कैरेक्टर को, अभी भी मुझे समझ नहीं आया है वो, अभी भी मैं कर रहा हूँ। और क्या होता है कि आप समझ भी जाते हो ना, तो स्क्रीन प्ले भी टीवी रन्स ऑन सीन। इट डजंट वर्क ऑन अ ग्रेजुअल स्टोरी की अच्छा अगर उसने 4 सीन पहले वो की है तो शायद उसी ग्राफ में वो करेगा, नहीं, वो सीन वाइज चलता है कि अगर हो सकता है कि 4 सीन पहले उसने हीरोइन का हाथ पकड़ लिया, 8 सीन बाद आपको आ रहा है कि नहीं, हीरो ऐसा नहीं कर सकता। तो यू नो इट रन्स ऑन सीन टू सीन, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप कैसे ग्राफ बनाओगे। बट हाँ, एक बेसिक जो आउटलाइन होती है वो आपको बनाना पड़ता है, और बस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए मैंने बोला ना कि स्पेशली टीवी में आपके लिए, आपके साथ एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे डायरेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बताए कि नहीं इस सीन में ये चाहिए। और स्पेशली अनुपमा एंड ये रिश्ता के जो डायरेक्टर्स हैं, दे हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम द पास्ट 15 ईयर्स, सो दे नो कि भाई कौन से सीन में क्या चाहिए टोन। मुझे समझ ना आए
और शायद मुझे जो समझ आए वो मेरे हिसाब से ठीक हो, वो बुरा नहीं हो, बट जो चाहिए वो उनको पता है. सो दैट इज़ वाई यू नीड अ टीम लाइक दैट कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उस चीज़ में एकदम फिट बैठे. Family and friends are happy that you are now part of Anupama. Yeah, very happy. My mom used to watch Anupama. She watches ये रिश्ता also. ये रिश्ता I think मैंने जब ज्वाइन किया था तब स्टार्ट किया था, बट मेरी बहन शुरू से देख रही है, सीज़न 1 से देख रही है. एंड अनुपमा शी यूज्ड टू वॉच एवरी मदर. तो वो देखती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आया. बट वही मैंने बताया ना उन्हें कोच को, अच्छा वो अनुज और अनुपमा का अपना छोड़ो पहले बताओ. हाँ, अपना छोड़ो पहले बताओ मान का क्या हुआ. मैंने कहा नहीं मुझे सच में नहीं पता, आप अपना देखो ना पहले, मेरे सीन तो देखो पहले. तो ऐसा. Okay, wrapping up the question, there was also just one rumor that maybe, of course, अब तो एक अलग एक्ट्रेस कास्ट हुई हैं for the character of Adya, but there was also rumor that Shivangi was, you know, a strong contender for Adya. जब शिवांगी जोशी, तो जब आपने ये रूमर सुना था या न्यूज़ सुनी थी, क्या रिएक्शन था? मैम मेरा कम से कम आई थिंक 20 लड़कियों के साथ मॉक शूट हुआ है. ओके. तो उनमें शिवांगी तो थी नहीं थी. तो ये र्यूमर कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, बट 20 लड़कियों के साथ मेरा मॉक शूट हुआ है. और उसमें से अलीशा, इनफैक्ट अलीशा आई थिंक सेकंड लास्ट डे पे आई थी. और अलीशा का शायद जब हमने मॉक किया पूरा 1-2 हमने सॉन्ग रिक्रिएट किए टू चेक द केमिस्ट्री, तो मैंने इसको तभी बोल दिया था देखना तू ही फाइनल होगी. और वो हो गई. क्योंकि आपको पता चल जाता है ना कि क्या ढूंढ रहे हैं वो और क्या किस में क्या है. और तो ऐसा था कि उन 20 गर्ल्स में शी वाज़न्ट देयर. ओके. So on this note, Shivam, wishing you all the best, and I hope आपको बहुत ज़्यादा प्यार मेरे as an actor for the character. Anything which you want to say for your fans? I just want to say thank you so much, guys. The journey started around 2 years back, 2.5 years back. Since you guys are seeing me on TV and you guys are appreciating me so much. इतना प्यार दे रहे हो आप लोग. और मैं देखता हूँ कि 99.9% सब मुझे प्यार ही करते हैं. 0.1% जो हैं वो उनको भी प्यार करवा ही देंगे आस्ता आस्ता. और बस यार ऐसे ही प्यार देते रहो. बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रही कि मैं बहुत मेहनत करूँगा जितना हो सकता है. अगर 100% क्राइटेरिया तो 101% करूँगा, बट आई विल गिव यू द बेस्ट कंटेंट. और जितना मेरे हाथ में है उतना मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा. बाकी ऊपर वाले के हाथ में और आपके हाथ में. थैंक यू सो मच.